बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, APC न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं आपका होस्ट मुज़म्मिल बलोच। आज की हमारी मेहमान शख्सियत अलीपुर चट्टा की सियासी व समाजी शख्सियत जनाब आगा बाबर अब्बास साहब, जो कि पिछले कई दहाइयों से अलीपुर चट्टा के बलदियाती इलेक्शन को जीतते आ रहे हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल सनाउल्लाह साहब, और मैं आपका मशकूर हूँ, APC चैनल वालों का मशकूर हूँ। आपने मुझे मौका दिया अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए, आपका मैं बहुत मशकूर हूँ। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। और आगा साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि पिछले दिनों में देखने में आ रहा था कि आप PTI की सियासत में बहुत कम हिस्सा ले रहे थे, और जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं या कोई गेट टुगेदर हो रहा है PTI का, उसमें आप नज़र नहीं आ रहे थे। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि अलीपुर चट्टा में आपके घर का विज़िट भी किया मोहम्मद अहमद चट्टा साहब ने। ये क्या वजह थी, आप क्यों मंजर आम से गायब थे? असल बात ये थी कि मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो चौधरी अहमद चट्टा साहब ने दूर किए मेरे घर आकर। जैसे एक छोटा भाई बड़े भाई को मना लेता है, तो हम बस उनसे इस बात पे थे कि उन्होंने कहा था कोई मसला हमारा था ज़ाती, ठीक है, तो उस मसले की वजह से थोड़ी हमारी उनसे दूरी होगी। लेकिन खुदा न खास्ता ये नहीं कि हमारी पार्टी से दूरी नहीं होगी, ठीक है, वक्ती तौर पे छोटा भाई बड़े भाई को मना लेता है। ऐसे ही वो हमारे घर आए, उन्होंने कहा कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बहरहाल वो गलत फहमी की बिना पे हुआ। हमने भी एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी कहा कि जो हो गया आइंदा इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हमने उनको वेलकम किया, खुश आमदीद कहा, और हम उनके भी मशकूर हैं कि उनको एहसास हुआ कि हम तो एक छोटे से वर्कर थे, तो हमें भी उन्होंने इतनी इज़्ज़त बख्शी कि घर आके उन्होंने कहा कि ठीक है, आइंदा इंशाल्लाह ऐसा जो मामलात होंगे वो बैठ के तय कर लिए जाएंगे, ना कि गलत फहमी की बिना पे हम एक दूसरे से दूर हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आपने आमना से चट्टा साहब के डेरा पे गए हुए थे और मोहम्मद अहमद चट्टा से आपने मुलाकात की। वहाँ आपने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ तरक्याती फ़ंड भी आपने लिए हैं, उसके बारे में ज़रा बताएं। आपने अपने वार्ड के लिए क्या वहाँ से काम करवाए? माशाल्लाह जी, वहाँ आज हमारी मुलाकात थी अहमद साहब से, तो उनमें हमें फ़ंड मतलब किया, रिलीफ़ किया। उस फंड में ये है कि गली मौलवी अब्दुल लतीफ़ साहब वाली, अच्छा, और मस्जिद नूर वाली गली, एक अली अंसर जैदी साहब वाली गली है, वो जो अल मारूफ चौड़ी गली, ठीक है, उसके लिए उन्होंने फ़ंड हमें दिया। उसके अलावा एक उन्होंने कब्रस्तान के सामने डेरा हीरा महर हाजी वलायत हुसैन वाली जो गला है ना, उसके लिए भी फ़ंड उन्होंने दिया। और इंशाअल्लाह ताला उसके साथ साथ फिर उन्होंने ये भी बताया कि जल्दी अलीपुर चट्टा में बाईपास पे स्टेडियम का इफ्तिताह किया जाएगा, एक पार्क भी होगा, चूँकि 6 एकड़ जगह उन्होंने गवर्नमेंट को मतलब उनको लिए की है। तो इंशाअल्लाह हमारे फ़ंड बहुत मतलब बकौल अहमद साहब के कि मेरा 4 करोड़ और भी जो होता ना वो भी आज मिल गया हमें, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला और भी तरक्याती काम जितने भी अलीपुर चट्टा के हैं वो ज़ोरों शोरों से हो रहे हैं। और इतने आज तक मेरा ख्याल है पिछली 1 दहाई में नहीं, 2 दहाइयों में नहीं, 3 दहाइयों में आज तक इतने फ़ंड अलीपुर चट्टा के शहर की तारीख में नहीं किसी ने लगाए जितने अहमद चट्टा साहब ने सर तोड़ कोशिश करके रात दिन एक करके वो फ़ंड लिए, और इंशाअल्लाह अलीपुर की तरक्की पर लग रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे बलदियाती, आप उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, और अपनी वार्ड के जो आपके लोग हैं उनसे आप क्या पैगाम देंगे इस प्लेटफॉर्म से? पहली बात तो मुज़म्मिल साहब ये है कि अलीपुर चट्टा में मैं माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से 5-6 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हर एक में फ़तह ही दी है, इज़्ज़त बख्शी है। ये सबसे पहले मेरे अल्लाह की मेहरबानी है। उसके बाद ये मेरे दोस्त बुज़ुर्ग जो है ना, मेरे साथी, ये उनकी दुआओं का नतीजा है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी बशर्ते ज़िंदगी इलेक्शन लड़ूंगा, और इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा मैं इंशाअल्लाह कामयाबी कामरानी से हमकिनार होऊंगा, क्योंकि मेरा ज़िंदगी का एक मिशन है। मेरे वालिद अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो कहते थे, एक बात करते थे कि जो तुम्हारे दरवाज़े पे चल के आ गया समझना कि उसको अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा, वरना इंसान की क्या औकात है। तो मैं रात दिन 24 घंटे अपनी ज़िंदगी जो वक़्फ़ की हुई है सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत में। इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, और इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा भारी अक्सरियत से हमें अल्लाह ताला कामयाबी कामरानी अता फ़रमाएगा। और मैं अपने साथियों से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों से जो आज तक मेरे साथ मेरा साथ हर लिहाज से उन्होंने दिया, आइंदा भी उनसे गुजारिश करूँगा कि इस इलेक्शन में
کیونکہ یہ الیکشن جو ہے وہ پہلے والا وارڈ وائز الیکشن نہیں ہے، یہ ہمارے علی پور چٹھا پورے کے تقریباً 3 حلقے بنیں گے، اس کے بعد ایک اوپر سیٹ ہوگی چیئرمینی کی، انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے اپنی پارٹی کے ساتھ مل کے، انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑیں گے اور بھاری اکثریت سے کامیابی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور ان آسانیوں کو دوسروں میں تقسیم کرنے کا سبب بنائے۔ السلام علیکم۔